नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश चुनाव में जुटे हुए हैं, पिले हुए हैं और पार्टी को विजय दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अखिल भारतीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश पे लगाए हुए हैं। उसका कारण है कि दिल्ली की सत्ता का मार्ग उत्तर प्रदेश से जाता है, लखनऊ से होकर जाता है और उसमें भी बहुत सारा श्रेय पूर्वांचल और पश्चिमांचल को जाता है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इस समय सभी राजनीतिक दलों ने अपना फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित किया हुआ है और एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाने का प्रयास जारी है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी है। जब उसका शासन आता है, जब उसकी सरकार आती है, प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ती है, एक विशिष्ट जात के लोगों का अत्याचार बढ़ता है, एक विशिष्ट संप्रदाय के लोगों का दुराचार बढ़ता है। यह आरोप भाजपा भी लगा रही है, यही आरोप बसपा के श्रीमती मायावती भी लगाती हैं। लगभग ऐसा ही आरोप वो सभी पार्टियां लगाती हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं या चुनावी मैदान में कभी भी रही हैं। जो भी पार्टी राजनीति में है उन सबका यही आरोप है कि समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण देने वाली, देशद्रोहियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। अच्छा, ये आरोप की बात है। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे वीडियोस ऐसे सोशल मीडिया पर हैं जो इनके उम्मीदवार, इनके नेता हिंदू विरोधी बयान देते दिख रहे हैं, देश विरोधी बयान देते दिख रहे हैं, सरकार विरोधी बयान देते दिख रहे हैं। ये भाजपा का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, योगी आदित्यनाथ का विरोध करते करते कई बार देश विरोध भी कर जाते हैं, देशद्रोह भी कर जाते हैं। मेरठ का इनका प्रत्याशी है जो इस समय विधायक भी है, रफीक अंसारी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि उत्तर प्रदेश से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। यह तो अखिलेश यादव भी कहते हैं, ये तो जयंत चौधरी भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है, सभी कहते हैं, लेकिन वो यह कहकर नहीं रुक रहा है। रफीक अंसारी कहना है कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में हिंदू गर्दी बढ़ी है। नया शब्द गढ़ा है, हिंदू गर्दी। सपा पर आरोप लग रहा है गुंडागर्दी का, तो यह हिंदू गर्दी नामक एक नया शब्द गढ़ा है जो हिंदुओं के लिए यूज कर रहा है। गुंडागर्दी के विपरीत हिंदू गर्दी शब्द इसने गढ़ा हुआ है। इनका कहना है हिंदू गर्दी। उनका आरोप है कि मुसलमानों को तकलीफ हर जगह मिल रहा है। रफीक अंसारी मेरठ के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हरा दिए थे। उस समय भाजपा की लहर थी, भगवा लहर थी, मोदी लहर थी, फिर भी रफीक चुन के आए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, वह सारा इलाका मुस्लिम बाहुल्य कहलाता है। मुस्लिम बाहुल से तात्पर्य 50% से ऊपर मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो जहाँ हैं, संगठित हैं, एक तरफा मतदान करते हैं और सपा के पक्ष में अब तक मतदान करते आए हैं, सपा या बसपा के पक्ष में। जब वो सपा के पक्ष मतदान किए हैं तो सपा जीती है, बसपा के पक्ष मतदान किए हैं तो बसपा जीती है। उनका एक भी वोट वेस्ट नहीं होता, यह धारणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बहुत सारे इलाकों में वह निर्णायक वोट करते हैं, लेकिन संगठित करते हैं, इससे उनका परिणाम हमेशा दिखा है। जिस किसी भी पार्टी को पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिए हैं वो जीता है। यही हाल पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में ऐन मौके पर सारे के सारे मुसलमान एकत्र होकर के किसी की पार्टी को एक भी वोट न दे करके सीधे वो भाजपा के खिलाफ लड़ रही ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिए और बम्पर मतदान से उनकी पार्टी के प्रत्याशी जीते। वो रिजल्ट सामने आपके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उनके पिता, उनकी सरकार जब भी आई है तो मुसलमानों का एक मुश्त वोट उन्हें मिला है, तब उनकी सरकार बनी है। जिस तरह से रफीक अंसारी हिंदू गर्दी कह रहे हैं, वैसे उनके खिलाफ FIR हो गया मेरठ थाने में। लेकिन ये जैसे भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया था कांग्रेस के राज में, UPA के राज में, उस समय के गृह मंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के शह पर
भगवा आतंकवाद ये शब्द गढ़ा गया था, जिसे बहुत बड़ा रोल दिग्विजय सिंह का था। वो हिंदुओं को आतंकवादी बताना चाह रहे थे, तो उसी तरह का हिंदूगर्दी शब्द रफीक अंसारी ने गढ़ा है। आप खुद इनका वीडियो देख लीजिए, आपको गुस्सा न आए तो कहना। उसमें इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदूगर्दी नचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदूगर्दी नचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। देखिए कैसे कह रहे हैं, यहाँ 5 साल से हिंदूगर्दी मचाई है, हर थाने में हिंदूगर्दी है। यह सरकार बन गई तो ये गुंडा बदमाश हो जाएंगे। मेरठ का मुसलमान कभी किसी से दबा नहीं है, लेकिन इस सरकार ने मुसलमानों को दबाने कुचलने का काम किया है। मगर इस सरकार से लड़ने की ताकत हमारे पास है, यह रफीक अंसारी कह रहे हैं। आपने सुना, यही स्थिति दक्षिण सीट के सपा प्रत्याशी नेता आदिल चौधरी का है। आदिल चौधरी का वीडियो आप सब सुन चुके हैं, उनका किस तरह जहर उगलते हैं यह आप सब जानते हैं। वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, मुसलमान भाई को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह सरकार हमारी बन रही है, इन सबको देख लेंगे, हर जुल्म का बदला लिया जाएगा, घबराने की बात नहीं। अर्थात वो बहुसंख्यकों को देख लेने की बात वीडियो में कर रहे हैं। जाट बाहुल्य इलाके में भाषण दे रहे थे, मुसलमानों को समझा रहे थे, इन सबको देख लेंगे। वो जाट लोग जो इन्हें वोट नहीं देंगे, जो उनकी पार्टी को नहीं जिताएंगे, उन सबको देख लेंगे। आप सबको मुजफ्फरनगर का जाट वर्सेस मुस्लिम दंगा 2013 का याद होगा। बड़े पैमाने पर गुंडों ने जाट बिरादरी पर हमला करके हत्याकांड किया था। अपनी बहन की लाज बचाने गए दो सगे भाइयों को काट डाला था। इसके बाद जब उसका विरोध हुआ तो पूरे क्षेत्र में दंगा फैला दिया गया और चुन चुन करके जाट लोगों को काटे हैं। खैर जाट नौजवान फिर इकट्ठा हुए, शेर रणबांकुरे हैं, बहादुर हैं, वो इकट्ठा हुए, वही विरोध किए, प्रतिकार किए, अपने स्तर पर ठीक से निपटे। और उस समय सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश की सरकार थी। रोकने के बजाय, अखिलेश दंगा रोकने के बजाय वहां पर आजम खान को गार्जियन बना के भेज देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि दुराचार जाटों पर अधिक हुआ। जाट बच्चे जिनके परिजन काटे गए हैं, मारे गए, जिनकी बहन बेटी से बलात्कार हुआ, दुराचार हुआ है, वही लड़के फंसा दिए गए, जेल में सड़ रहे हैं। उन पर गंभीर किस्म का मुकदमा दायर कर दिया गया है, वो जेल में सड़े। मदद करने अखिलेश नहीं आए। आज वो जाटों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इस पर आश्चर्य हो रहा है। आज जाटों से अपील कर रहे हैं जयंत चौधरी को साथ रख करके कि उन्हें वोट दिए जिताइए, वो सुजलाम सुफलाम करेंगे। लेकिन वो तो शमशान कब्रिस्तान कर दिए। जिस तरह से जाट मारे गए, वो सब बेचारे जिन काटे गए, मारे गए, बर्बाद किए गए, घर जलाए गए, वो सब शमशान चले गए। जो जाटों ने बदला लिया तो कब्रिस्तान चले गए। मतलब जो भी मरा वहाँ, जो भी घायल हुआ, वो माँ भारती का लाल था। जिन बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई, भारतवर्ष की बेटियां हैं, माँ भारती की बेटियां हैं, उनके साथ जो दुराचार किया गया, ये भारत का एक भी नागरिक नहीं भूला है। अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र, मुलायम के नाम से फेमस मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव को वो सब भूलने की बात कर रहे हैं। उनको ये दिखता है, उनको किसान आंदोलन दिखता है, उनको आलू का दाम दिखता है, उन्हें गन्ने का दाम दिखता है, उन्हें जाटों की इज्जत का कुछ पड़ा ही नहीं, ऐसा लगता है। जिनकी इज्जत लूटी गई उनकी चिंता नहीं है, जिनके घर के लोग मारे गए उनकी चिंता नहीं है, उस पर कुछ नहीं बोलते। बस किस पर बोलते हैं? किसान आंदोलन। किसानों को जितना फायदा आज इस समय हो रहा है, कभी नहीं हुआ था। शुरू के 3 चरण के मतदान जो 10 फरवरी, 14 फरवरी और 20 फरवरी के हैं, ये 3 चरण के मतदान घुमा फिरा करके जाट बाहुल्य क्षेत्रों में हैं। 11 जिलों में वोटिंग 10 फरवरी को होगी, जहां पर 58 सीटें हैं, और 9 जिलों में वोटिंग 14 फरवरी को होगी, जहां 55 सीटें हैं, और 16 जिले की वोटिंग 20 फरवरी को, जहां 59 सीटें हैं। लगभग 150 सीटों पर मतदान जो होने जा रहा है, ये जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं, और काफ़ी कुछ निर्णय इन विभाग के मतदानों से हो जाएगा। इनमें बहुत जगह पर
ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत जगह पर गुंडे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। ठीक है, वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये इशू नहीं है। अधिकतर जो गुंडा जिनके ऊपर FIR है, आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो गुंडे मुस्लिम संप्रदाय से हैं। लेकिन गुंडों की जात धर्म नहीं होता, वो गुंडों को उतारा है, उसमें हिंदू गुंडे उतरे हैं, मुस्लिम गुंडे उतरे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ी है। वैसे एक मजाक होता था, समाजवादी पार्टी की सूची देखिए, उम्मीदवारों की सूची देखिए, तो उस समय ऐसा लगता है कि हज कमेटी की सूची है, हज जाने वाले यात्रियों की सूची है, माने अधिकांश मुस्लिम ही उम्मीदवार दिखते हैं। यह कड़वा सच है कि समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स ही मुस्लिम ओरिएंटेड है। इस पर आप चाहे जो कहिए, उन्हें उस बात चिंता नहीं है। अब गुंडों को मैदान में उतारे हैं, ये कोई अपवाद नहीं है। कैराना में हिंदू किस तरह से पलायन कराए गए थे, उनको भागने पर मजबूर कर दिया गया था, वह सब सर्वविदित है, सब जान रहे हैं। और जिसने किया था, जिस नाहिद हसन ने किया था, उसी को समाजवादी पार्टी फिर से मैदान में उतारती है। वो उम्मीदवार है। रामपुर की बात आप जानते हैं, रामपुर आजम खान का जो साम्राज्य है, उस पर कुछ कहना उचित नहीं है। वो अपनों को भी जमीन लूट करके यूनिवर्सिटी बनाए हैं, दूसरों की जमीन हड़पे हैं। उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो गुंडई है वो सर्वविदित है, उसे बोलने की आज आवश्यकता नहीं है। अमरोहा से महबूब अली, इनके ऊपर असंख्य आरोप हैं। अतीक अहमद अंसारी, ये भी आरोपों से घिरे व्यक्ति हैं। सुल्तान बेग जो मीरगंज से उतारे गए हैं, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं। चमरोहा से नसीर अहमद हैं। ये सब 30-40 आपराधिक मामलों के आरोपी हैं, जेल में हैं, अंदर हैं, बेल पर हैं, जेल बेल या प्रदेश के बाहर हैं, लेकिन समाजवादी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी का एक ही लक्ष्य है, सत्ता हासिल करना। लक्ष्य नज़दीक आता लग ही नहीं रहा है, फिर भी अब वो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ करके भी सत्ता हासिल करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आपको याद है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दो उत्तर प्रदेश के लड़कों की जोड़ी एक बार फेमस हुई थी। उत्तर प्रदेश को ये जोड़ी पसंद है, ये गाना भी चला था, चुनावी नारा था, चुनावी गाना था। इस समय फिर दो लड़के उतरे हैं। अखिलेश यादव उतरे हैं, यूपी के लड़के हैं, और जयंत चौधरी उतरे हैं, वो जाट बिरादरी से हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लड़के हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश के लड़के हैं। ये दोनों जोड़ी फिर कमाल कर रही है। कमाल इस रूप में कर रही है कि इनकी जो पहली पसंद है वो यादव जाट पर इनकी पसंद नहीं है, इन सब की पहली पसंद मुस्लिम है। इन सब का पूरा ध्यान मुस्लिम वोटर को खुश करने का है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसे असंख्य वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बुजुर्ग सब समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि समाजवादी की पार्टी के राज्य में लूट खसोट, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, मारपीट यही होता था। अब वो सब चाह रहे हैं कि जो योगी की सरकार, जो मोदी की सरकार ने उन्हें सहायता दी है, वह सहायता आगे भी मिले। उन्हें उम्मीद है कि 3 तलाक जैसे कठोर कानून बना करके महिलाओं को सुरक्षित करने का काम मोदी ने किया है और उसे इम्प्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका योगी ने निभाई है। ऐसा ही काम ये दोनों डबल इंजन वाली सरकारें आगे भी करेंगी। इसलिए वहाँ की मुस्लिम महिलाएं ये कहती दिख रही हैं कि वो योगी मोदी को वोट देंगे। उनके पतिदेव जो भी कहना है कहें, उनका वोट महिलाओं को सुरक्षा देने वाली पार्टी भाजपा को ही वोट देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। निर्णय 10 मार्च को होगा। 10 मार्च को पता चले किसका बहुमत आ रहा है, सरकार कैसी बन रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट देख करके तो कई बार ऐसा लगता है ये थाने की लिस्ट है, थाने में गुंडों की सूची लगाई गई है, टॉप 10 के जो गुंडे कहे जाते हैं उनकी सूची लगती है। कई बार आश्चर्य होता है। आज भी समाजवादी पार्टी को इस बात का कोई गम नहीं है, उन्होंने गुंडों को मैदान उतार दिया है। डांटने के बजाय जो लोग वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं, उनको समझाने के बजाय उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और अपने भाषणों में ये कहा जा रहा है खून गरम की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो खून गरम होना ही चाहिए ऐसा कह रहे हैं। अर्थात वो इन लोगों को जो अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, इन लोगों को प्रश्रय तो दे ही रहे हैं, उनको उकसा भी रहे हैं खून की गर्मी के नाम पर। खैर, जोगी बाबा की सरकार अभी है, आगे भी रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर कोई गर्मी दिखाते बाहर निकलेगा घर से तो पुलिस डंडा से उसकी गर्मी शांत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर डंडा से आगे भी बढ़ेगी पुलिस, ऐसा उदाहरण पहले रहा है। तो उत्तर प्रदेश के लोग फिलहाल अपने को सुरक्षित महसूस करें। इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करिए। और हाँ,
यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं आप उसे तुरंत पा सकें और अपनी राय दे सकें। धन्यवाद।